लास्ट वीडियो में हमने अपना ट्रेन एंड टेस्ट से रिलेटेड डेटा प्रिपेयर कर लिया था और उसके पहले हम उस डेटा को किसी भी एल्गोरिदम में पास करें, वी नीड टू नो द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ अवर एमएल। So in today's videos we will discuss about the core concepts of ML. So let's start with that. So first यहाँ पे हम देखेंगे कि मशीन लर्निंग में जो बेसिक स्टेप्स हैं उनमें हम क्या क्या देखते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे अपना डेटा प्री प्रोसेसिंग। हम डेटा को प्रिपेयर करते हैं, देन हम फीचर सेक्शन करते हैं उसका। थर्ड पे आता है मॉडल को हम ट्रेन करते हैं, देन मॉडल का एवेल्युएशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने मॉडल के लिए डेटा को प्रिपेयर कर लिया है, इसके बाद उसका फीचर सेक्शन भी कर लिया है। अब हमें अपने मॉडल को ट्रेन करना है एंड देन उसके बाद अपना मॉडल का इवेल्युएशन करना है। सो ये थर्ड एंड फोर्थ पार्ट हमारा पेंडिंग है। अब अगर हम बात करें एमएल साइकिल की, तो एमएल साइकिल में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट है कि हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करते हैं, सेकंड पे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, जो डेटा हमारे क्लाइंट के साइड से आता है या फिर हम जो ब्यूरो से डेटा ले रहे हैं, तो जहां से हम अपने डेटा को गेट कर सकते हैं, ये हमारे सेकंड पार्ट में आता है। थर्ड पार्ट में हमारा डेटा क्लीनिंग आएगा, फिर फीचर इंजीनियरिंग आएगा एंड आफ्टर दैट हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे। तो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लिया, हमारे पास डेटा कलेक्शन भी हमने कर लिया है, डेटा क्लीनिंग हमने कर ली है, फीचर इंजीनियरिंग हमने कर ली है एंड ईडीए भी हमने कर लिया। अगर आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दोज वीडियो, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट एंड आप वापस से इस वीडियो पे आ सकते हैं एंड यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम देयर। एंड इसके बाद हमें डेटा मॉडलिंग करनी है एंड मॉडल इवेल्युएशन करना है। तो इन दोनों स्टेप पे पहुंचने के पहले हम क्या करेंगे, हम पहले एमएल के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि कितने टाइप की एमएल में लर्निंग्स होती हैं, इसके बाद क्या क्या एल्गोरिदम्स होती हैं, हम किस केस में कौन सी एल्गोरिदम का यूज करेंगे, राइट। इसके पहले लेट्स सी कि एमएल के यूज केसेस क्या क्या हैं। तो हम इमेज रिकॉग्नाइजेशन में एमएल का यूज कर सकते हैं, एनएलपी में हम एमएल का यूज कर सकते हैं, रिकमेंडेशन सिस्टम्स में कर सकते हैं, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में कर सकते हैं, राइट। तो अभी जो हम क्रेडिट रिस्क वाला एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें हम प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस ही कर रहे हैं, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ अवर टाइप ऑफ एमएल, जिसमें हमारा पहला आता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें हम देखने वाले हैं कि हमारी सुपरवाइज्ड लर्निंग कितने टाइप की होती है और उनके टाइप्स में भी हम किस प्रकार के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। ट्रेन मॉडल्स ऑन लेबल डेटा टू प्रिडिक्ट और क्लासिफाई न्यू अनसीन डेटा। अगर हम सिंपल टर्म में इसको बोलें तो लर्निंग विथ अ टीचर और आंसर की, we give the computer a data set containing the input called features written X and the correct final answers called labels or target written as Y. So simple है, हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम की आंसर की है और अगर हम वैसे ही सेम टाइप का प्रॉब्लम अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं, हम अपने एल्गोरिदम को देते हैं, तो वो ट्राई करता है हमें करेक्ट आंसर देने का, राइट। अगर हम कंप्यूटर जॉब में बात करें तो द कंप्यूटर्स जॉब इज टू फिगर आउट द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई सो दैट व्हेन वी गिव इट अ ब्रांड न्यू एक्स इन द फीचर इट कैन बी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द मिसिंग वाई। अगर आपको नहीं पता है कि एक्स एंड वाई यहाँ पे क्या है, तो एक्स हमारा है यहाँ पे इनपुट डेटा और वाई हमारा यहाँ पे होता है टारगेट, मतलब कि आंसर। और इनको हमने कैसे निकाला है ये मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। इसके बाद है टू टाइप्स ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग। हमारे पास टू टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, जिसमें पहला होता है क्लासिफिकेशन एंड सेकंड है हमारे पास रिग्रेशन। सो फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन की। सो वेयर द आउटपुट इज कैटेगोरिकल वेरिएबल, एग्जाम्पल स्पैम और नॉन स्पैम, यस और नो। तो यहाँ पे हमेशा आंसर यस और नो में ही आता है। सो इसको हम इन शॉर्ट में बोलते हैं विच बकेट प्रॉब्लम, मतलब हमारे पास दो बकेट हैं तो इसमें से ये वाली बकेट है या फिर सेकंड वाली बकेट है। थर्ड, द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के भी यहाँ पे तीन टाइप होते हैं।
इसमें अगर हम क्लासिफिकेशन को और देखें तो क्लासिफिकेशन इज ऑल अबाउट पुटिंग थिंग्स इनटू बकेट्स. द टाइप्स जस्ट टेल यू हाउ दोज बकेट्स आर अरेंज्ड. तो फर्स्ट है हमारे पास द बाइनरी क्लासिफिकेशन, जिसमें डायरेक्ट ही होगा यस या नो. यू हैव ओनली टू बॉक्सेस, एन आइटम मस्ट गो इनटू बॉक्स ए और बॉक्स बी. तो यहाँ पे आइटम या तो बॉक्स ए में जा सकता है या बॉक्स बी में जा सकता है. मतलब कोई एक मेल है तो वो या तो स्पैम हो सकती है या नॉन स्पैम हो सकती है. सेकंड आता है हमारे पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, जिसमें मल्टीपल चॉइस है. मतलब हमें अगर कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमारे उसके यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चॉइस है. मतलब यू हैव 3 और मोर बॉक्सेस but an item can still go into exactly one box. Example, an AI looking at a photo of a single fruit and predict, and the prediction of that is apple, banana or orange. तो जब भी एक AI है एप्पल को देखेगी तो वो सिर्फ एप्पल को ही चूज करेगी. तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस थे बट उसने चूज किसको किया, एक ऑप्शन को चूज किया. देन थर्ड है हमारा मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन, यहाँ पे द हैशटैग सिस्टम. सो यू हैव मेनी बॉक्सेस एंड वन आइटम कैन बी पुट इनटू मल्टीपल बॉक्सेस. मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो वो एक जो आइटम है वो कई सारे बॉक्सेस में जा सकता है एट द एग्जैक्ट सेम टाइम. तो यहाँ पे एग्जाम्पल ये कि नेटफ्लिक्स कैटेगराइजिंग अ मूवी एज बोथ एक्शन एंड कॉमेडी. राइट. और अभी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं दैट कम्स अंडर बाइनरी क्लासिफिकेशन, जिसमें हम ये प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि ये कस्टमर आगे जाके डिफॉल्ट होगा या नहीं होगा. राइट. अब सेकंड है हमारा यहाँ पे रिग्रेशन. सो रिग्रेशन इज ऑल अबाउट प्रिडिक्टिंग अ फ्लूइड नंबर like a price or a temperature. The types here don't change the output, they just describe how many clues you are looking at to make your guess. So यहाँ पे हमें guess करना है, हमें यहाँ पे एक clue मिल सकता है, 2 clue मिल सकते हैं. So यहाँ पे हम उस number को predict कर रहे होंगे. तो यहाँ पे हमारे पास 2 types of regression है. First is simple regression and second is multiple regression. सो सिंपल रिग्रेशन में हमारा क्या होने वाला है, द वन क्लू गैस. मतलब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही क्लू होगा. सो यू आर ट्राइंग टू गैस अ नंबर बट यू आर ओनली अलाउड टू लुक एट वन सिंपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. यहाँ पे सिर्फ आप एक ही इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं एंड यू हैव टू गैस दैट. अगर हम एग्जाम्पल में देखें, सो गैसिंग अ पर्सन्स वेट बेस्ड ओनली देयर हाइट. मतलब एक पर्सन का वेट हमें गैस करना है, हमें सिर्फ हाइट दी गई है. और गैसिंग प्राइस ऑफ हाउस बेस्ड ऑन ओनली इट्स स्क्वायर फुट. हमें एक हाउस का प्राइस गैस करना है उसके स्क्वायर फुट के अकॉर्डिंग. इट वर्क्स बट इट इज नॉट अ परफेक्ट गैस बिकॉज यू आर मिसिंग अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स. मतलब हमें पता है कि ये एक हाउस है, हमें ना तो ये पता है कि ये कौन सी जगह पे है. सो लेट्स सपोज एक हाउस है जो कि बैंगलोर में है, एक हाउस है जो किसी टायर 3 सिटी में है. ऑब्वियस सी बात है उन दोनों का स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट हम नहीं निकाल सकते. वी कैन प्रिडिक्ट दैट बट दैट कैन नॉट बी अ करेक्ट रेट. सेकेंड इज मल्टीपल रिग्रेशन, द मेनी क्लू गैस. So you are trying to guess that exact same number, but now you are allowed to look at many different pieces of information, x1, x2, x3 at the same time. You are trying to guess that exact same number, but now you are allowed to look at many different pieces of information, x1, x2, x3 at the same time. अब हम चलते हैं अपने same example की तरफ. So guessing the price of a house, but now you get to look at its size, the number of bedrooms, the age of the roof, and the crime rate of the neighborhood. Your final number guess will be widely more accurate because you used multiple clues. So if we will have more clues, then we will able to guess the more accurate rate of the house. In our next video, we will go through all the important algorithms what we can use in our supervised learning. And later we can move forward with our unsupervised learning and more.
So if you have any doubt, do comment. Let's meet at another video. Thanks for watching. Bye bye.